अगर आप लखनऊ में अकाउंट एग्जीक्यूटिव की जॉब ढूंढ रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। अभी लखनऊ में अकाउंट एग्जीक्यूटिव की जॉब निकली है और इस पर आप अप्लाई कर सकते हैं। जो लोग लखनऊ में रहते हैं उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है और ये लखनऊ में रहकर ही जॉब स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन ये उनके लिए ज़्यादा सही है जो फ्रेशर हैं या जिनको सिर्फ अभी 1-2 साल का ही एक्सपीरियंस है। लेकिन हाँ, इस जॉब को अप्लाई करने से पहले आपको कुछ चीज़ों पर ध्यान रखना ज़रूरी है। सबसे पहले तो ये कि आपको थोड़ी बहुत टैली की नॉलेज होनी चाहिए और साथ में आपको एक्सेल भी आना चाहिए, जिससे कि आप इस जॉब को अप्लाई कर सकते हैं। कैसे करना है जॉब को अप्लाई, चलिए सीधे चलते हैं लैपटॉप पर और समझते हैं कि किस तरह से अप्लाई करना है। जॉब का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहाँ से आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। चलिए समझते हैं और देखते हैं कि कैसे अप्लाई किया जा सकता है। अप्लाई करने के लिए दिए हुए लिंक पर आपको क्लिक करना होगा। जब आप लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट इस पेज पर पहुंच जाएंगे, जो कि naukri.com पोर्टल है। इस पोर्टल पर पहुंचने के बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन हाँ, याद रखिएगा कि जिन लोगों का अभी तक इस पर अकाउंट नहीं बना हुआ है, तो सबसे पहले आपको इस पर अकाउंट बनाना पड़ेगा। अकाउंट बनाने के लिए आपको यहाँ पर देखिए दिया हुआ है लॉग इन टू अप्लाई। अगर आपने पहले से रजिस्टर कर रखा है तो आपको सिर्फ लॉगिन करना होगा। अगर रजिस्टर नहीं कर रखा है इस पोर्टल पे तो सबसे पहले आपको रजिस्टर करना होगा। रजिस्टर टू अप्लाई पर आप क्लिक करेंगे तो इसके बाद आपको naukri.com पर अपने आप को रजिस्टर करना होगा। इसके लिए यहाँ पर आप अपना नाम जो भी डाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपका नाम है जॉन, तो आप इस तरह से जॉन लिख सकते हैं। जॉन लिख देंगे, आप अपनी ईमेल आईडी डाल देंगे। यहाँ पर कोई भी आप ईमेल आईडी यहाँ पर डाल सकते हैं। आप अपना ईमेल आईडी यहाँ पे डाल दीजिए। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पर कोई भी नंबर डाल दीजिए। नंबर डालने के बाद आप यहाँ पर अगर आप फ्रेशर हैं तो फ्रेशर पे क्लिक कर दीजिए, एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस पे इस तरह से क्लिक कर दीजिए। ठीक है, एक्सपीरियंस है तो आपको यहाँ पर अपना रिज्यूम अपलोड करना होगा। अगेन कोई भी रिज्यूम यहाँ पर अपलोड कर देंगे। अपलोड करने के बाद आप रजिस्टर नाउ पर क्लिक कर दीजिएगा। हम यहाँ पे मान के चल रहे हैं कि अभी हम फ्रेशर हैं, तो फ्रेशर पे क्लिक करेंगे, रजिस्टर नाउ पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए आपके फ़ोन नंबर पे एक ओटीपी आएगा। ओटीपी आने के बाद वो ओटीपी आप यहाँ पर डाल सकते हैं। उस ओटीपी के डालते ही आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा। जब आप अपना अकाउंट क्रिएट कर लेंगे तो क्रिएट करने के बाद दोबारा आप उसी लिंक पर क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद वो अकाउंट आपका ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए अप्लाई का बटन अब आ गया। अब आपको किसी तरह का कोई अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है, लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं है, आप ऑलरेडी लॉगिन हैं। तो अब यहाँ पर आप अप्लाई पर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही आप अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो साइड में देखिए एक चैट बार खुल गया है। यहाँ पर आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे यहाँ दिया है व्हाट इज योर करंट सैलरी। ठीक है, आते हैं। अगर आपकी कोई सैलरी नहीं है, यदि आप फ्रेशर हैं, स्किप कर सकते हैं। इसी तरह से आपसे ये पूछा जाएगा कि आपका नोटिस पीरियड क्या है। अगर आपने कहीं जॉब कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, तो आप नोटिस पीरियड आप यहाँ पर शेयर करेंगे कि 15 दिन में आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस तरह से आप नोटिस पीरियड यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आपसे ये पूछा जाएगा कि कितने साल का एक्सपीरियंस है आपको। अगर फ्रेशर हैं तो आपका एक्सपीरियंस यहाँ पे 0 साल लिख सकते हैं या 2 साल लिख सकते हैं, 1 साल लिख सकते हैं। इस तरह से यहाँ पे लिख सकते हैं। कितने साल हुए हैं आपको अकाउंटिंग फील्ड में, तो अकाउंटिंग फील्ड में आपको 1 साल का या 2 साल का जो भी एक्सपीरियंस है यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पे पूछा जाता है कि आप फ्रेशर हैं या एक्सपीरियंस हैं, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर फ्रेशर हैं आप, क्योंकि आपको अभी कोई एक्सपीरियंस नहीं, तो फ्रेशर करके आप इस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ पर क्लिक भी कर सकते हैं कि हम फ्रेशर हैं। उसके बाद आपसे आपकी क्वालिफिकेशन पूछी जाए। यहाँ पर भी जॉब को अप्लाई करने के लिए कम से कम ग्रेजुएट होना ज़रूरी है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि आप ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं। ठीक है, जो कुछ भी हैं आप यहाँ पे लिख सकते हैं। आपने ग्रेजुएशन में क्या किया है, तो यहाँ पर आप क्लियरली मेंशन कर सकते हैं कि आपने ग्रेजुएशन में क्या किया। यहाँ पर सारी फील्ड दे रखी हैं। अगर आपने बीकॉम किया तो बीकॉम पे आप क्लिक करके सेव कर सकते हैं।
इसी के बाद यहाँ पर ये पूछा जाए क्या है कि बीकॉम में क्या स्पेशलाइजेशन है, कॉमर्स है तो ठीक है, आपने फुल टाइम पे किया है या डिस्टेंस लर्निंग पे किया है या पार्ट टाइम पे किया है, जो भी आपने किया है वहाँ पर आप क्लिक कर दीजिएगा। जैसे फुल टाइम पर है तो फुल टाइम क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, आपने किस इंस्टीट्यूट से किया है वो यहाँ पर आप लिख सकते हैं। जैसे लखनऊ यूनिवर्सिटी से किया है तो यहाँ पर देखिए लखनऊ यूनिवर्सिटी का ऑप्शन आ गया, इसके ऊपर आप क्लिक करके सेव कर दीजिए। किस साल में किया है, 2022 में किया है, 23 में किया है, आप मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से आपको पूछा जाएगा। अब आप बताइए कि आपने अभी अगर आप पढ़ रहे हैं तो 2019 में आपने क्या कंप्लीट किया था, ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था, 10th किया था, 12th किया था, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 12th किया था तो 12th इस तरह से आप लिख दीजिए। इस तरह से आप लिख सकते हैं, यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे 2023 लिख दीजिएगा, आप इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको एक्सेल से नॉलेज है नहीं है, एमएस ऑफिस आती है, अकाउंटिंग जानते हैं नहीं जानते हैं। ठीक है, एमएस ऑफिस में क्या है या मार्केटिंग सेल्स किस फील्ड में आपको ज़्यादा महारत है, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं, यहाँ पर आप सबमिट कर सकते हैं। इसमें ये भी पूछा गया है कि आप अगर रिज्यूम अपलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर रिज्यूम अपलोड कर सकते हैं अगर कोई रिज्यूम बना हुआ है। अगर नहीं बना है तो नो पे क्लिक कर दीजिए, उसके बाद आप एक छोटा सा रिज्यूम बनवा लीजिए अगर आप फ्रेशर हैं, जिससे कि आप जब इंटरव्यू के लिए जाएं, जब आपको कॉल आए तो आप रिज्यूम लेकर जाएं साथ में, क्योंकि बिना रिज्यूम के कोई भी इंटरव्यू नहीं होता है। तो यहाँ पे अगर रिज्यूम नहीं है तो देखिए आई डोंट हैव रिज्यूम। अब इसमें आपको इंडस्ट्री चूज करना कि आप किस तरह की इंडस्ट्री में जॉब करना चाहते हैं। ये सारी यहाँ पर आपकी इंडस्ट्रीज हैं, जैसे बहुत से लोग बैंकिंग में करना चाहते हैं, फाइनेंस सर्विसेज में करना चाहते हैं, तो इस तरह से यहाँ पर आप क्लिक करके उसको बता सकते हैं। एरिया आप कौन सा चूज कर रहे हैं, दिल्ली हो गया, कोलकाता हो गया। ठीक है, ये इस तरह से आप सारी डिटेल भर सकते हैं। ये डिटेल इसलिए की दी जाती है जिससे कि आप आसानी से अप्लाई कर सकें और आपकी डिटेल naukri.com पर फीड हो जाए कि नेक्स्ट टाइम जब आपको कोई जॉब के लिए नोटिफिकेशन आए तो आप आसानी से इजीली आप उस जॉब को अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि बाकी डिटेल naukri.com के पास अवेलेबल रहती है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस तरह की जॉब्स के लिए, अकाउंट से रिलेटेड जॉब्स आपको और भी यहाँ पर मिलती रहेंगी। तो इस तरह से अपनी जॉब को आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर इसको समझने में या पर कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है अप्लाई करने पे तो कमेंट ज़रूर करिएगा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा कि अगर कोई भी नई जॉब आपके अकाउंट से रिलेटेड आती है तो आप उनके साथ शेयर ज़रूर करेंगे। पूरे इंडिया में कहीं पर भी जॉब, अगर अकाउंट से रिलेटेड कोई भी जॉब निकलती है तो वो इस पोर्टल पे आपको ज़रूर देखने को मिलेगी। इसलिए इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे ज़्यादा लोगों को ये बात पता चल सके और अकाउंट्स की जॉब जो लखनऊ में दिख रही है उसमें अप्लाई कर सके। तो उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।